इम्तिहान का पसीना ही तेरी पहचान है, इम्तिहान का पसीना ही तेरी पहचान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं, दरोगा की वर्दी मिलनी आसान नहीं, ये सिर्फ उसी का हक है, ये सिर्फ उसी का हक है जिसके इरादों में तूफान है। तो आपके इरादों में पक्का तूफान है, तभी आप इस क्लास में जुड़े हैं, क्योंकि आपने ठाना है कि इस बार यूपीएसआई की वर्दी बनाना है। और यूपीएसआई की वर्दी कब बनेगी? जब आपका मैथ का पोर्शन बहुत जबरदस्त हो, जब आपका रीजनिंग का पोर्शन बहुत जबरदस्त हो, जब आपका जीके का पोर्शन बहुत जबरदस्त हो, और जब आपका हिंदी का पोर्शन भी बहुत जबरदस्त हो। तो हर चीज आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। एक स्तंभ यहाँ पर हम बिल्कुल लेकर चल रहे हैं, जो है मैथ का संख्या पद्धति, वो चैप्टर जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं यूपी पुलिस एसआई में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लें, ऐसा कोई पेपर ही नहीं बनता कि यूपी एसआई का पेपर हो और संख्या पद्धति का क्वेश्चन ना हो। चलिए आज करते हैं आगे के क्वेश्चनों की बात, और यहां पर 231वें क्वेश्चन से करते हैं आज शुरुआत। किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है भैया? 3 आता है। तो उसी संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित करने पर कितना शेष आएगा? अब अगर संख्या निकालनी है और यहां पर आपको भागफल नहीं दे रखा, भागफल नहीं दे रखा, तो जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, मतलब भाजक, भाजक में डायरेक्ट आप शेषफल जोड़ दो तो एक तरह से वो संख्या ही नहीं, वो संख्या ही पता लग चुकी है जिसको भाग दिया गया है। भाई 14 को अगर 11 से भाग दोगे तो 3 शेष बचेगा, यही तो कहा उसने। अब उसने कहा इस संख्या के वर्ग, 14 का वर्ग हो गया 196, 196 को अगर मैं 11 से भाग दूं, 196 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो 11 एकम 11, कितने बचे? ये हो गए 86, और 11 सते 77, 11 सते 77 कितने बचे? यहां पर बचेंगे 9, और उत्तर आपका 9 बिल्कुल सही आ जाएगा, जो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं। किसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 आता है। जब उसी संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये बताना है। शेषफल क्या आएगा ये बताना है। 32वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? 16 में जोड़ देंगे 7, 16 और 7 हो गए 23। अब यहां पर इसका वर्ग कर दो, 23 का वर्ग करा आपने, 23 का वर्ग करा तो कितना है? 529। अब 529 को भाग करना है, अब 529 को भाग करना है 16 से, 16 दिया 48, कितने बच गए भाई? यहां पर बचेंगे 4, और ये 16 दिया 48, एक बार और चलेगी माननी, बचेगा कितना? 1। तो इसका उत्तर बनेगा 1। अब एक तरीके से मैंने दोनों क्वेश्चन करके दिखा दिया। अब इसी क्वेश्चन को, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को, इसी को नहीं, मैं इन दोनों ही क्वेश्चनों को दूसरे तरीके से करके बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था? किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 3 आ रहा था, तो संख्या के वर्ग को 11 से विभाजित, जिससे शुरू में भाग कर रहा वो भी 11 है, और जिससे बाद में भाग कर रहा है वो भी 11 है। तो यहां पर आपको जो शेष बच रहा है वो कार्यक्रम वो कर दो जो कराना चाह रहा है। इसने कहा संख्या के वर्ग, तो आप क्या करो? जो शेष है उसका वर्ग कर दो। 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया? 9। 3 शेष बच रहा था ना, 3 शेष बच रहा था, उसका वर्ग कर दो, 3 तिया 9। अब अगर ये भाग लग सकता हो, इसमें भाग लग सकता हो, जैसे 11 से भाग लगाना है, तो क्या 11 से बड़ी संख्या होगी तो ही तो भाग लगेगा? 11 से बड़ी है ही नहीं। जब 11 से बड़ी नहीं है तो ये ही शेष है, ये ही उत्तर है, यही आपका जवाब है। इसको भी देखो भैया, इसमें बच रहा था 7 शेष, तो 7 का वर्ग कर दो, 7 7 49, और 49 को भाग किससे लगाना? 16 से ही लगाना। तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 कितना बचा? 1 बचा है, 1 बचा है मेरे चांद शेष। तो आपको तरीका कौन सा बेहतर लगा है? ये वाला पहले वाला तरीका बेहतर लगा या ये दूसरे वाला तरीका बेहतर लगा? बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कौन सा तरीका बेहतर लगा है हमें बिल्कुल आप बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और शॉर्टकट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 है, जब एक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल
3 रहता है। जब 7n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब फिर वही बात करो, अब उसने देखो क्या कर रहा था, पहले संख्या का वर्ग कर रहा था, अब संख्या को कर रहा है वो 7 से गुणा, तो आप क्या करो, शेषफल को 7 से गुणा करो, तो 7 या 21 और 21 को 13 से भाग कर दो, 13 कम 13 कितना बचा 8। क्या इससे आसान हो सकता है, क्या इससे आसान हो सकता है, क्या ये तरीका आपने इससे पहले देखा है या नहीं देखा। बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तरीका अच्छा लग रहा है, पहली बार देखा है तो आप इसे शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 234 की बात करेंगे। एक दो क्वेश्चन नहीं, सारे क्वेश्चन मैं इसी कॉन्सेप्ट से कराऊंगा। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे को इसी से कराऊंगा। 234वें क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 234वां क्वेश्चन क्या है, जब एक धनात्मक संख्या n को 12 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। जब 8n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब क्या कर रहा, संख्या का 8 गुना कर रहा, क्या कर रहा, संख्या का 8 गुना, तो आप शेषफल का 8 गुना करो। 8 चौक हो गए 32, 8 चौक हो गए 32 और 32 को 12 से भाग कर दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, कितना शेष बचा, 8 शेष बचा। इसका भी उत्तर 8 है, इसका भी उत्तर 8 है, तो इन दोनों ही क्वेश्चनों का जवाब 8 है। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा लग रहा है बिल्कुल शेयर कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, जितना हो सकता है उतना कर दो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 235 को मैं जो आपके सामने लगा रहा हूं उसका जवाब मेरे से पहले कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 235 है, जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 8 आता है। 24n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। अब देखो पहले संख्या थी 2n, अब हो रही है 24n, इसका मतलब कितने गुना हो रही, 12 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है, 12। तो अब 12 से गुना करनी है, 24 से नहीं गुना करनी, इस बात का ध्यान रखना। 24 से नहीं गुना करनी, क्योंकि संख्या में जो कार्यक्रम करवा रहा है वो ही करना है शेषफल के साथ। 12 गुना करवा रहा संख्या को, पहले संख्या 2n थी, अब 24n, तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा और 96 को भाग करेंगे आप 11 से, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, तो कितना बचा, एक बार फिर से 8 ही जवाब आ रहा है। 8 8 8। ऐसा लग रहा है कि बिना करे भी अगर किसी बच्चे ने 8 पर निशान लगाया होगा, क्योंकि किसी दूसरी शिफ्ट में उत्तर देखा उसने 8 आया, फिर अगली शिफ्ट में देखा 8 आया, तीसरी शिफ्ट में बच्चे का पेपर और उसने 8 में निशान लगाया, तो हो सके उसका उत्तर भी सही हुआ हो और वो सवाल भी सही हुआ हो। लेकिन 236वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जब एक धनात्मक संख्या n को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 आता है। जब 5n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 236 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या है भाई, 5 गुना कर दो, 13 पंजे 65 और 65 को भाग लगा दो, 65 को भाग लगा दो 15 से, 15 दिया 45 और 15 चौका होते हैं 60, बचा है 5, उत्तर आया 5। इस बार उत्तर बदला, इस बार उत्तर आया 5। क्वेश्चन नंबर 237 की बात करें, जब एक संख्या n को n, क्वेश्चन नंबर 237 की बात करें, जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। 13n को इसी संख्या से विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। मेरे से पहले, मेरे करने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए, और करने से पहले क्या, जिस समय मैं ये बात कह रहा हूं ना उस समय तक कमेंट आ जाना चाहिए। इसका क्या है भाई, 13 गुना कर दो, शेषफल का 13 गुना, 13 दूनी 26 और 26 को 9 से भाग कर दो, 9 दूनी 18, कितने बचे 8, उत्तर एक बार फिर से 8 ही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 238 की बात करते हैं, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 1 आता है। 7n को उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 7 गुना, तो किसका, शेषफल का 7 गुना, तो एक शेषफल है और 7 गुना करना तो 7 ही आ गया। 7 को 13 से विभाजित करना होता ही नहीं, तो इसका मतलब डायरेक्ट उत्तर 7 है। भाई 13 से भाग नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो शेष जू का तू है। जो संख्या जो भाजक है उससे छोटी है तो शेषफल वही संख्या बन जाती है और वही उसका उत्तर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 239, जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 11 आता है। यदि 26n को, मतलब इस बार 26 गुना करना है, उसी संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखो 11 को 26 से गुणा करनी है, क्योंकि मैंने क्या बताया, शेषफल में वही कार्यक्रम करो जो उस संख्या में करवा रहा है, और भाग करना 13 से, तो 13 दूनी 26 है, तो पूरा पूरा कट गया। शेष क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, शेष बचेगा 0, उत्तर आ गया 0। ये तो बहुत बड़ा हीरो है क्वेश्चन जिसका उत्तर है
0। क्वेश्चन नंबर 240, किसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 आता है। इसी संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग आएगा 25, 25 को भाग लगाओ 15 से, 15 से भाग लगाया, 15 कम 15, उत्तर आया कितना भैया? 10। और जो पहले ऑप्शन में है, ये तरीका कैसा लगा है बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ, धन्यवाद।